हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सेट्स और लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे सेट्स के डेफिनेशन और उसके रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट कुछ स्पेशल सेट्स हैं उनके बारे में, और फिर हम जानेंगे कि एम्प्टी सेट्स क्या होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है और इक्वल सेट्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ स्पेशल सेट्स होते हैं जिन्हें हम मैथ्स में फ्रीक्वेंटली यूज करते रहते हैं, जैसे कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड डिनोट करता है सेट ऑफ इंटीजर को। कैपिटल क्यू रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर या फिर रेशनल नंबर, और सेट आर रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स या फिर नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उस सेट को कैसे लिखते हैं, सिंपली आई लिखेंगे और ऊपर नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेम इसी तरह से अगर क्यू नेगेटिव लिखते हैं तो यानी सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो ये सभी स्पेशल सेट्स बताने का मेरा मतलब इतना ही था, क्योंकि इसे हम मैथ्स में बार बार यूज करते रहेंगे तो हमें ये सिंबल याद रखने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं इसे रब करने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं कि इक्वल सेट क्या होता है। माफ कीजिए, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसे पहले एम्प्टी सेट करेंगे, इक्वल सेट पे बाद में आएंगे। एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट इज दैट सेट विच हैज नो एलिमेंट एट ऑल, यानी वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि कोई सेट है ए in which x represent a natural number and this is provided that x is in between number 6 and number 7। तो इस केस में नंबर 6 और नंबर 7 के बीच में ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो लाई करता हो, यानी 6 और 7 के बीच में .6 पॉइंट समथिंग हो सकता है, पॉइंट्स में यानी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि जो सेट ए है वो एक एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल है फाई, या इसके अलावा हम सिंपली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और ब्रेसेस क्लोज कर देंगे और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये भी एक तरीका है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का। और एम्प्टी सेट के अलावा एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी कहा जाता है या फिर नल सेट भी कहा जाता है। ठीक है, इज अ वॉइड सेट या फिर नल सेट। एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी कहते हैं और नल सेट भी कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। मैं इसे रब कर देता हूं।
फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? वो सेट जिसके अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, और जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, 3 एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एंड 5। एक सेट मेरे पास है बी, जिसमें मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई और जेड। इसके अलावा एक थर्ड सेट मैं ले लेता हूं, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। इस पर्टिकुलर सेट को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, बाद में हम इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिखेंगे। तो देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सेट है उसके अंदर 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। उसी तरह से सेट बी, उसके अंदर भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी 3 एलिमेंट्स है। तो इन दोनों सेट्स को हम बोल सकते हैं कि ये सेट फाइनाइट सेट्स हैं। और जो थर्ड सेट है सेट सी, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में हमने सेट ए और सेट बी को तो लिखा है, लेकिन अगर थर्ड सेट जो कि एक इनफाइनाइट सेट है उसे अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? उसका एक तरीका है, मैं नोट लगा के यहाँ दिखा देता हूँ। सी कॉलम स्टार्ट करेंगे, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से 3, उसके बाद मैं 3 डॉट्स लगाऊंगा और ब्रेसेस क्लोज कर दूंगा। तो ये एक तरीका है इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने का। इसके अलावा अगर मैं इंटीजर का सेट लिखना चाहता हूँ रोस्टर फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा? इनफाइनाइट, क्योंकि इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं नेगेटिव से, नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी से, तो मैं स्टार्ट करूंगा 3 डॉट से, फिर मैं लिख सकता हूँ -2 -1 0 1 एंड 2। उसके बाद फिर से इनफाइनाइट तक जाएगा ये, इसलिए मैं 3 डॉट्स लगाऊंगा और इसे बंद कर दूंगा। तो ये एक तरीका है रोस्टर फॉर्म में इनफाइनाइट सेट को लिखने का। ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में हमने फाइनाइट सेट को भी लिखा है और इनफाइनाइट सेट को भी लिखा है। तो क्या सभी सेट्स जो होते हैं वो रोस्टर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? जवाब है नहीं। जैसे कि रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर के सेट के अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो एक एग्जैक्ट एलिमेंट उसके अंदर हम नहीं बता सकते हैं, तो इस वजह से उसको हम रोस्टर फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये बात हुई फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। इसके अलावा एक और पॉइंट है वो हम देखते हैं। किसी भी सेट को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, किसके आधार पर? कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है। यानी किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके आधार पर हम उसको एक नए तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि किस तरह से लिखते हैं उसे? n s equals n, where n is set of natural numbers। यानी अगर मुझे सेट A को उस फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? सिंपली n, सेट कौन सा है? A, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें? 5, तो मैं सिंपली लिख दूंगा 5। उसी तरह से सेट B अगर मुझे लिखना हो, सेट B में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो मैं उसे लिखूंगा 3। इसी तरह से अगर तीसरा सेट मुझे लिखना हो तो उसे मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल इस तरह से कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये एक तरीका है किसी भी सेट को लिखने का।
उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के अंदर जानने वाली बस इतनी ही बातें हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इक्वल सेट क्या होता है। मैं इसे रब कर देता हूं। What is equal set? तो देखिए मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास दो एलिमेंट्स, दो सेट्स हैं ए और बी। तो इन दोनों को इक्वल होने के लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी एलिमेंट्स सेट बी के अंदर है वो सेम एलिमेंट सेट ए में भी होने चाहिए, और जितने भी एलिमेंट सेट ए में है वो सेम एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। ठीक है, यानी कि दो सेट्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, मेरे पास इस सेट के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। इसी तरह से एक मैं सेट लेता हूँ सेट बी। इस सेट में भी मेरे पास तीन एलिमेंट्स हैं 3 1 एंड 2। एक सेट लेता हूँ सी, जिसके अंदर मेरे पास चार एलिमेंट्स हैं। तो देखिए सेट ए के अंदर तीन एलिमेंट है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। और सेम एलिमेंट सेट बी में भी है। तो हम इसके आधार पर बोल सकते हैं कि जो सेट ए है वो इक्वल है सेट बी के। लेकिन वहीं अगर हम तीसरा सेट देखें तो उसके अंदर चार एलिमेंट्स हैं 1 3 4 एंड 2। अब जो 4 एलिमेंट है वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि सेट ना तो सेट ए में है और ना ही सेट बी में है। तो इनको देखकर मैं लिख सकता हूं कि जो सेट ए है इज इक्वल टू सेट बी, और उसी तरह से जो सेट बी है उसको सेट ए के इक्वल लिखा जा सकता है, और जो सेट ए है इज नॉट इक्वल टू सेट सी। सिमिलरली सेट बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने जरूरी है इक्वल होने के लिए। और इक्वल सेट में जानने वाली बस इतनी सी बात है। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन सब चीज़ों से रिलेटेड, यानी इक्वल सेट से रिलेटेड और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड। तो तब तक के लिए थैंक यू।